नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त कंचन और आज हम एक फैंटेसी थ्रिलर मूवी लेकर आए हैं जिसका कॉन्सेप्ट आपको बेहद ही पसंद आने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिनका नाम स्टीवन है, जो समुद्र के किनारे आए हुए हैं क्योंकि उन्हें पता चला था कि पिछली रात समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया था जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा डेड जॉइंट समुद्र के किनारे आ गया है। और ये खबर उन्हें मछुआरों ने दी थी, जिसकी वजह से पुलिस टीम भी इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पहुँच गई थी। स्टीवन भी इसी की सच्चाई की तलाश में यहाँ आए थे। जब वो वहाँ देखते हैं तो जाइंट को देखते हैं तो हैरान ही रह जाते हैं। सभी विजिटर्स भी उसे दूर से ही देख रहे होते हैं पर काफी डर रहे होते हैं। स्टीवन उनके फ्रेंड से कहते हैं कि इतने विशालकाय शरीर को देखकर उसकी उम्र का पता नहीं लगाया जा सकता, पर हाँ, ये एक नौजवान जाइंट था जिसकी आंखें और फेस देखकर पता चल रहा था। और जब स्टीवन उसके हैंड के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो इतना विशाल था कि एक छोटा तालाब बन गया था जिस पर मछलियां तैर रही थी। इसी दौरान स्टीवन के एक दोस्त जाइंट के ऊपर चढ़ जाती है, जिसे देखकर सभी विजिटर उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि जाइंट मर चुका है और इससे कोई भी खतरा नहीं है। सभी के सभी उसकी बॉडी को अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज कर रहे थे। कोई इस पर खेल रहा था तो कोई इस पर घिसर पट्टी के जैसे घिसर रहा था तो कोई वीडियो बना रहे थे। वहीं स्टीवन को ये सब बहुत ही बुरा लग रहा था कि किसी मृत इंसान के साथ ऐसा बिहेवियर करना उसके दिल को चोटिल कर रहा था। दूसरी तरफ स्टीवन के साथी जाइंट पर नोट्स लिख रहे थे, पर स्टीवन अभी भी जाइंट को देख रहा होता है। वहीं धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं और विजिटर उस जाइंट के पास आना कम कर देते हैं। दूसरी तरफ सरकार की एक टीम बनी होती है जो कि उसके बॉडी पार्ट्स को कैसे काटना है और समुद्र के बीच में फेंकना है ये प्लान कर रही होती है। अगले दिन स्टीवन दोपहर में आते हैं जब वहाँ कोई नहीं होता और अब वो हिम्मत करके जाइंट के ऊपर चढ़ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि उसकी बॉडी सड़ना स्टार्ट हो गई है और उसके टिश्यू फूल गए हैं क्योंकि कई दिनों से उसकी बॉडी समुद्र के किनारे पड़ी हुई है और उसका एक हाथ भी कट चुका है जिसे पक्षी नोच नोच कर खा रहे होते हैं। अब स्टीवन हिम्मत करके उसके फेस की तरफ जाकर देखते हैं तो उसकी आंखें जम चुकी हैं। ये देखकर स्टीवन घर आ जाते हैं। अगली सुबह स्टीवन फिर से आते हैं और वो जाइंट को देखते हैं जिस पर लोगों ने काफी कुछ लिख रखा था। थोड़ी देर इधर उधर देखते हैं तो जाइंट के काफी बॉडी पार्ट सड़ चुके थे। वो घर चले जाते हैं और कई दिनों बाद जब आते हैं तो देखते हैं कि जाइंट का सर अलग कर दिया गया है, जिससे देखने पर अब वो इंसान जैसा दिख ही नहीं रहा। और बहुत दिन बाद स्टीवन आकर देखते हैं तो जाइंट के सारे बॉडी पार्ट सड़ चुके थे और कुछ भी नहीं बचा था तो सिर्फ हड्डियों का ढांचा। कई महीनों बाद स्टीवन जब कार से जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि जाइंट की एक हड्डी को शॉप के ऊपर 100 पीस के लिए लगा दिया है। असल में जाइंट के जितने भी बॉडी पार्ट थे वो इंसानों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया था। जब स्टीवन थोड़ा आगे जाते हैं तो एक सर्कस को देखते हैं जहां जाइंट का प्राइवेट पार्ट रखा होता है और सभी से झूठ कहा जा रहा था कि ये व्हेल का प्राइवेट पार्ट है और ऐसे वो सर्कस का मालिक मोटा पैसा छाप रहा था। एक दिन स्टीवन जब साइकिल से घूम रहे होते हैं तब वो देखते हैं कि जाइंट के स्कल को, जिसे एक इंसान जो कि एक किसान है, उसने अपने पास ही रखा हुआ है। और अब यहाँ स्टीवन को एहसास हो जाता है कि इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन सबका अंत ऐसे ही हो जाएगा और सभी लोग उसे इसी तरह से भूल जाएंगे। यहाँ स्टीवन मनी मन सोच रहा था कि काश वो जाइंट फिर से जिंदा होकर यहाँ आ जाता और जहाँ जहाँ उसके बॉडी पार्ट बिखरे हुए हैं उसे ले जाता। लेकिन स्टीवन के दिल में आज भी वो जाइंट जिंदा है जिसे बार बार उसके पुनर्जन्म के सपने आते हैं, जो सारी गलियों में दौड़ दौड़ कर अपने बॉडी पार्ट को ले जाकर समुद्र में जलमग्न कर रहा होता है। ये मूवी हम इंसानों की क्रूरता पर सवाल उठाती है कि कैसे एक इंसान अपने फायदे के लिए एक डेड बॉडी के पार्ट को भी नहीं छोड़ा। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।